हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष जीके पॉइंट में। दोस्तों, राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर पिछले पेपर मतलब 2017-18 में हुआ था और जो 2015 में पेपर हुए थे वो अपने देखने वाले हैं। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। इससे आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। यह वीडियो मतलब इस वीडियो में रीट लेवल 2 लैंग्वेज फर्स्ट जो कि हिंदी होगी, हिंदी में आपके सामने लेकर आया हूँ। यह पेपर रीट लेवल सेकंड 2017 का है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने साथियों को भी भेजें। यह पेपर मैंने examrajasthan.com से डाउनलोड किया है। देखिएगा दोस्तों, ये खंड सेकंड मतलब भाग सेकंड है और भाषा है वो फर्स्ट है और हिंदी भाषा है। आप अपनी मर्जी से भाषा ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट में आप चाहे तो इंग्लिश है, संस्कृत है, सिंधी है, पंजाबी है, अदरवाइज जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो ये है पहली भाषा हिंदी। इस खंड में कुल 30 प्रश्न आते हैं, वो सभी करने अनिवार्य होते हैं। तो अभी अपने शुरुआत करते हैं पेपर्स की या वीडियो की, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? शुद्धि व अशुद्धि छांटनी है। तो इसके अंदर अशुद्धि है वो है अव्यय संबंधी, तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। इसके बाद देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा? अब वाक्य को शुद्ध रूप में देखना है। जीवन और साहित्य में निकट संबंध है, ये तो नहीं होगा। जीवन और साहित्य का पास का संबंध है, सी भी गलत होगा। इसके बाद देखते हैं जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, तो ये है मतलब बी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसके बाद देखते हैं वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? तो ऊंट के मुंह में जीरा या ऊंची दुकान फीके पकवान। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है, मतलब कोई वस्तु की ज़्यादा मांग हो तो उसके आगे क्या सामान ज़्यादा रखा जाता है, तो उसकी लोकोक्ति होगी वो है ऊंची दुकान फीके पकवान। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। इसके बाद देखते हैं 34 नंबर, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो 34 का सही होगा, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। विद्वान है वो सभी जगह पूजा जाता है, वाक्य में विद्वान सब जगह पूजा जाता है वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो विद्वान है वो सभी जगह पूजा जाता है, ये इसकी क्या है? विशेषता है, तो इसके अंदर होगा विशेषण, सी ऑप्शन सही होगा। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, 36 नंबर में होगा अनुवाद। दृश्य विधान अभिनय कहानी या अनुवाद, तो इसके अंदर होगा अनुवाद, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किसी विधि में नहीं दी जाती है। अब इसके अंदर किसी विधि में नहीं दी जाती है, किस विधि में नहीं दी जाती है? तो 37 का होगा ए, भाषा संस्कर विधि, ए ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद है बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? बीएस ब्लूम ने, तो बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन उपागम का नवीन आयाम दिया था, तो इसका सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं 39 नंबर, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, तो शब्द से वर्ण, शब्द से वर्ण,
इसका ए ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर देखते हैं। 31 का मानक रूप है 31, 31 या 31 या 31, तो इसके अंदर होगा डी ऑप्शन सही, 31 होगा। इसके बाद वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना या हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर। तो 41 नंबर में होगा ए, प्राथमिक स्तर होगा। प्राथमिक स्तर पे क्या है? विधिवत शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है भाषिक सामग्री। भाषिक सामग्री के अंदर होगा शब्दावली, मतलब सी ऑप्शन है वो सही होगा। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। इस चैनल पर आपको रीड से संबंधित पुराने पेपर, ओल्ड पेपर मिलेंगे और वो इसी तरह आपको विस्तारित रूप से मिलेंगे। इसके बाद है बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, तो बुलेटिन बोर्ड है वो है दृश्य सामग्री। बुलेटिन बोर्ड क्या है? दृश्य सामग्री है। इसके बाद अधिक विश्वसनीय परीक्षण है, तो अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? तो इसके अंदर होगा डी, मतलब परमापीकृत परीक्षण होगा, परमापीकृत परीक्षण होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 45 है सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित से नहीं है, इनमें से नहीं है, तो वो होगा 45 नंबर में आपका होगा डी ऑप्शन सही, प्रश्नों की व्यापकता होगा। इसके बाद एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके, या दंड देकर, या परिवार को सूचना देकर, या मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देकर। तो इसका 46 का होगा ए सही, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके, ए ऑप्शन इज राइट। 47 का होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न, या व्याख्यात्मक प्रश्न, या आलोचनात्मक प्रश्न। तो 47 का होगा मिलान प्रश्न। 48 मौन पठन का लाभ है, उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, या स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, एकाग्रचित्त होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। तो 48 का होगा बी ऑप्शन सही, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 49 एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो इसके अंदर नहीं है वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या व्यापकता। तो 49 में होगा सी, मतलब आत्मनिष्ठता होगा। पचास नंबर रचना शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, या क्रमबद्धता बनाना, या सुबद्धता बनाना, या व्याकरण समस्त कार्य करना। तो 50 नंबर में आप करेंगे क्रमबद्धता बनाना, मतलब बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। अब 51 नंबर के अंदर अपने को गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश में से आपको प्रश्नों के उत्तर देखकर देने हैं। तो ये नहीं पढ़ेंगे अपने, सीधे डायरेक्ट अपन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो इसके अंदर है विसर्ग संधि। तिरस्कार, तो इसके अंदर है विसर्ग संधि। इसके बाद देखते हैं हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? तो 52 नंबर का सही होगा कर्मधारय, कर्मधारय होगा इसके अंदर, ए ऑप्शन सही होगा।
53 उत्कर्ष का सही विलोम है अपकर्ष, अपयश या अपकार या अवंती। तो इसका होगा अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष होगा। 54 में देखते हैं स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। 54 का सही होगा सी, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, मतलब अपने कार्य अपने आप करता हो, वो क्या होता है? हर प्रकार से आत्मनिर्भर होता है या स्वावलंबी होता है। इनमें से विदेशी शब्द बताए राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति, दौरान। तो दौरान, राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति, दौरान है वो क्या है? विदेशी शब्द है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 55 नंबर देखते हैं। फिर वही बात, गद्यांश दे रखा है अपने को। इस गद्यांश में से अपने को क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर छांटने और अपने को बताने हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? तो इसके अंदर विनाश, स्थिति, वातावरण, परिणाम। तो इसके अंदर क्या है? अपने को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से देखने हैं। पुल्लिंग शब्दों से असंगत है, मतलब पुल्लिंग शब्द से मिलान नहीं होता है, वो क्या है? अलग शब्द अपने को छांटने हैं। विनाश हो गया, सही है। विनाश और वातावरण क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। इसके बाद परिणाम, परिणाम क्या है? पुल्लिंग शब्द हो गया। लेकिन ये स्थिति है, मतलब बी ऑप्शन इसका क्या होगा? नहीं होगा। स्थिति क्या है? ये पुल्लिंग शब्दों से असंगत है। इसके बाद इनमें से वह शब्द बताए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी स्थिति में नहीं बदलता। आलसी, लिपि, दीवार और डी है जल। डी होगा जल और इसका सही ऑप्शन होगा डी, मतलब इसका सही ऑप्शन होगा डी, जल होगा। उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताएं। वह सिद्धांत जिसमें किसी वस्तु की उपयोगिता बताई जाए। मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म उपयोग में लाने का भाव। तो 58 नंबर का ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म होगा। 59 नंबर देखते हैं। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? 59 नंबर में होगा संभाव्य भविष्य, संभावना व्यक्त की गई है इसके अंदर। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मतलब हिंदी के 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताएं। 4 मंजिलों का भवन, वह स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हो। चारों तरफ देखने वाला एकाधिक स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हों। तो एकाधिक स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हों। चौराहा होता तो इसका बी ऑप्शन सही होता, जबकि इसके अंदर चौराहों, तो चौराहों मतलब बहुत से, तो इसके अंदर क्या होगा? एकाधिक स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हो। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आज का अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। इसके बाद का वीडियो रहेगा अपना सेकंड लैंग्वेज का, जो कि इंग्लिश है इसके अंदर। तो अपने इंग्लिश के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जैसे वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो। अगर आपको कोई कमी लगे, अच्छाई लगे, तो वो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता दिया करो, ताकि मैं उसका सुधार कर लूँ। धन्यवाद।